हामिदुलिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वली इनानिस्सना इलैहि सानिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रुसुलि मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लियन फ़ी हुल्बतिस सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बे जमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसालिही, वो जिसने खुदा का पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, खुद को किसी और का तलबगार नहीं होने दिया। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी, दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, खालिक अलम यज़ल की तौफ़ीक़ के साथ आज आपकी इस जामिया मस्जिद में हज़रत क़िबला मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहब चिन्योटी दामत बरकातुहुल आलिया और साहिबज़ादा महमूदुल हसन की पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत ख़ुद इस जलसा की सदारत फरमा रहे हैं और इस दावत में कारी अकनवाज साहब भी शरीक थे दावत देने वालों में। खालिक अलम यज़ल से दुआ है कि वो हज़रत की उम्र दराज फरमाए और इनके साए को हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। खल्लाक़ के आलम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अपने महबूब को जो मेराज का सफ़र करवाया उसको ज़िक्र किया है और आप तमामी हज़रात ने बहुत सी बातें इसमें सुनी हुई भी होंगी, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लम्हा भर के लिए और गुफ्तगू सुनने का एहतराम भी यही है कि अगरचे आपने पहले से सुना हुआ भी हो, फिर भी आप थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू को इस तरह समाअत कीजिए कि आपने इससे कबल इन वाक़यात को समाअत नहीं किया है। सुभान पाकीज़ा ज़ात, और सुभान कहकर अगर यूँ समझा जाए तो एक नसीहत भी है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम नामी का ज़िक्र करता है वो भी गुनाहों से पाक हो जाता है। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहा, वो उसके तमाम गुनाह इस तरह माफ़ कर दिए जाते हैं भले वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना। हज़रत जाबिर से रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि रिसालत मआब ने यह फरमाया कि जिस शख्स ने ये अल्फाज कहे सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है।
और जन्नत का एक दरख्त, उसका साया इतना बड़ा होगा कि हबशी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, वो उसका साया नहीं पार कर सकेगा। हबशी नस्ल के घोड़े की रफ्तार अमूमन 60 किलोमीटर फी घंटा होती है, यानी 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर तय करता है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्फाज कितने बाबरकत थे। इसी तरह हजरत अबू ज़र ने रिसालत मआब से सवाल किया कि रब की बारगाह में कौन से अल्फाज हैं जो उसे बहुत ज़्यादा महबूब हैं। तो रिसालत मआब ने फरमाया कि वो अल्फाज वही हैं जो खालिक ने अपने फरिश्तों को सिखाए हैं, सुबहान रब्बी व बिहम्दिही। तो इनका विर्द करना बाइस सवाब भी है, बाइस बरकत भी है। और खालिक अलम जज़ल के किसी भी नाम का विर्द करना वह आपके लिए आफियत और राहत का सबब बनता है। और जिन खुसूसियात का तज़किरा और नामों के साथ किया जाता है, उस जिक्र के जरिए वो असरात इंसान पर पैदा भी होते हैं। एक शख्स हजरत मारूफ करकी के पास आया और आकर अर्ज की कि मेरा बेटा पैदा हुआ है और मेरे घर के हालात कुछ मुनासिब नहीं है। तो हजरत ने कहा कि तुम बैठो और विर्द शुरू करो, माशा अल्लाह कान। उसने विर्द शुरू किया, 100 मरतबा पढ़ा, फिर बताया तो कहा कि अभी पढ़ो। पढ़ते 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 उसने 500 मरतबा इसका विर्द किया कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो इतनी देर में बादशाह की वालदा ने 500 दिरहम की थैली भेजी और सलाम भी भेजा। तो हजरत ने वो 500 दिरहम उसे दे दिए कि तुमने जितनी मरतबा रब का नाम लिया, अल्लाह ने तुम्हें उतना गनी कर दिया। तो आज के दौर में जो कि बड़े मसाइल होते हैं, मुश्किलात हैं, तो जितना आप खालिक अलम जज़ल का विर्द करेंगे उतना ही आपको बरक़ात हासिल होंगी। तो खल्लाक़ आलम ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, कि उस ज़ात जो पाक है, मुनज़्ज़ह है, मुताहर है, अज़मत वाली है, इज्जत और रिफ़त वाली है, जिस जैसा कोई नहीं है, ना कोई उसका हमसर है। उस खालिक के वजूद में कोई भी शरीक नहीं, उस खालिक के वजूद में कोई भी शरीक नहीं। वो शिरकत उसकी तकदीर और तदबीर में हो, वो शिरकत वजूद बारी ताला में हो, वो शिरकत उसकी ज़ात के अंदर किसी को माना जाए, वो शिरकत उससे किसी को माना जाए, या वो शिरकत इबादत के माना में समझी जाए। भले उस इबादत को ताज़ीम का नाम दिया जाए, एहतराम का नाम दिया जाए, इज्जत का नाम दिया जाए, हरगिज़ ना जाए। आप उसमें अगर शरीक करते हैं तो यूं समझिए कि आप मुशरिक कहे जाएंगे, भले आप अपनी तरफ से उसकी जितनी तफासीर बयान करना शुरू करें। तो वो ज़ात रात के इंतहाई मुख्तसर हिस्सा सैर करवाती है अपने बंदे को। यहां सुबहानल्लज़ी असरा के अल्फाज इस्तेमाल किए। असरा से माना सैर है, सफर नहीं। सफर माना, यहां माना सैर है, सफर नहीं। सफर बहालत मजबूरी भी किया जाता है। भाई यूं समझे कि आज जैसे धुंध पड़ रही थी तो एक लम्हे के लिए तो हमारा दिल भी चाहा कि हम वहीं ठहर जाएं, लेकिन आपके साथ एक बात तय थी, यहां आना था तो सफर करना पड़ा ना। अभी वापसी भी पहुंचना है तो जाहिर सी बात है इस धुंध में भी सफर करेंगे। तो ये सफर होगा, मजबूरी की हालत में किया जा रहा है ना। लेकिन वो उस रात के वो लम्हात जिसमें आका अर्श बरी तक तशरीफ लेकर गए, वो सफर नहीं सैर था। वो सफर नहीं सैर था। जब सैर की जाती है तो सैर करते हुए इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखी जाती है। सैर करते हुए मनाजिर से आशनाई हासिल की जाती है। सैर करते हुए हालात को जाना जाता है। सैर करते हुए पहाड़ों की चोटियां देखी जाती है।
सैर करते हुए दरियाओं की रवानी देखी जाती, सैर करते हुए दरख्तों का सब्जा देखा जाता, सैर करते हुए खल्लाक के आलम की कुदरत के नज़ारे किए जाते हैं। रिसालत मआब ने रात के उस मुख्तसर हिस्सा में रब ने उनको सैर करवाई है, सफर नहीं हुआ। आपने सैर की, तमाम तर हालात देखे, हत्ता कि आपने जमीन के नीचे भी आपकी निगाह गई है और आपको उसके हालात भी मालूम हुए कि जब क्या मौजूद है कि रिसालत मआब जब बुराक पर सवार होकर उस सैर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आपका गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरते हुए रिसालत मआब ने अपनी निगाहों से मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा है और फिर उसके तज़किरे को बयान फरमाया है। रिसालत मआब बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचते हैं। बैतुल मुक़द्दस रब की जमीन पर रब का दूसरा घर है। पहला घर बैतुल्ला है, दूसरा घर बैतुल मुक़द्दस है। पहले घर की बुनियाद भी आदम अलैहिस्सलाम ने रखी है, दूसरे घर की बुनियाद भी आदम अलैहिस्सलाम ने रखी है। रिसालत मआब से सवाल हुआ कि बैतुल्लाह के बनने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस को बनाया गया, उसकी बुनियाद रखी गई। रिसालत मआब ने बतलाया 40 साल का अरसा इसके दरमियान बीता है कि रब ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर, बैतुल्लाह की तामीर करवाई है, फिर बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई है। रिसालत मआब को बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक का सफर करवा के उस मकाम पर लाया गया है जिस मकाम को नबियों की जमीन कहा जाता है। उस मकाम पर लाया गया है जिसे अजमत और कुदरत हासिल है। उस मकाम पर लाया गया है जो रब की जमीन पर रब की एक महबूब तरीन जगह है। खालिक का महबूब पैगंबर वहां पर लाया क्यों गया है, वजह क्या थी? बतलाना मकसूद था कि ये वो शख्सियत है, वो जात है जिसे सरबराह बनाया गया है, वो जात है जिसे इमाम बनाया गया है, वो जात है जिसे सैयदुल अंबिया कहा जाता है, वो जात है जो अगरचे सबसे आखिर में आई है पर इसी के लिए ज़ेबा है कि इसे अव्वल भी कहा जाए, इसी को कहा जाता है कि इसे जाहिर भी कहा जाए, इसी को कहा जाता है इसे बातिन भी कहा जाए, इसी के लिए ज़ेब देते हैं कि खालिक इनके लिए आखिर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करे कि खालिक ये कहे पहले आप थे, सबसे पहले वजूद आपका बनाया गया। हत्ता के 2 लाख साल पहले नूरे मोहम्मद पैदा कर दिया गया था जब आदम बनाए गए। आदम से 2 लाख साल कबल आपका नूरे नबुव्वत पैदा कर दिया गया है और आप सबसे आखिर में तशरीफ लाए हैं। फिर आपकी आमद पर आपको मेराज करवा के तमाम तर नबियों को बुला के फिर उन्हें सफों में खड़ा करके फिर आपको इमाम बना के बतलाया गया है कि सरबराह लाया जाता है, फिर उसे मिंबर और मुसल्ले पर खड़ा किया जाता है, फिर उसकी इब्तिदा करवाई जाती है और फिर वो सरबराह इस पैगाम को आम करते हैं और बतलाते हैं। और जब रिसालत मआब इस पैगाम को बतलाते हैं तो उस बतलाने के जवाब में आपकी तारीफ नहीं की गई, बतलाने के जवाब में तकसीब की गई है। मुआशरा ऐसा है, जमाना ऐसा है, माहौल इस बात को समझता नहीं है, लेकिन समझने वाली अकल ने आपके जवाब में और आपके इस वाक्य के जवाब में आमन्ना व सद्दक़ना के अल्फाज कहे कि एक तरफ वो तबका मौजूद है जो रब की जात में शरीक समझते हैं, अगरचे वो ये मानता था कि अल्लाह है, अगरचे ये मानता था कि आसमान रब ने पैदा किए, अगरचे मानता था जमीनें रब ने पैदा किए, लेकिन वो इस जात बारी ताला में शरीक ठहराता था, कभी मदद की शक्ल में, कभी दौलत की शक्ल में, कभी औलाद की शक्ल में, कभी कुव्वत की शक्ल में, कभी ताकत की शक्ल में, कभी सतवत की शक्ल में, कभी हुक्मरानी की शक्ल में, कभी सरदारी की शक्ल में। उन तमाम तरफरात को जवाब देते हुए अल्लाह के आलम ने कहा सुबहान अल्लज़ी यसरा। रिसालत मआब तशरीफ लेकर गए, आका
जब रब कायनात की उस बारगाह में पहुंचे तो रब ने सवाल किया कि या मोहम्मद मैं आपको क्या लक़ब दूं, या मोहम्मद मैं आपको क्या लक़ब दूं, लक़ब कौन सा दूं, लक़ब आपको लक़ब कौन सा दूं। रिसालत मआब ने जवाब दिया कि आप मुझे अपना बंदा कहिए, आप मुझे अपना। और उस लम्हे में ये आयत मुबारक नाजिल हुई, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी। ये अल्फाज वहां उतरे कि रब ने उसी मकाम पर कहा कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी। हुजूर ने कहा आप मुझे अपना बंदा कहिए, आप मुझे अपना। मोहम्मद अली दकाक कहते हैं कि इंसानियत के लिए सबसे आला वस्फी बंदगी है, सबसे आला वस्फी बंदगी है। और जब आप सफर पर तशरीफ ले गए तो आप उस मकाम तक गए कि आप कहते हैं मैंने अकलाम की आवाज सुनी, जो तकदीर लिखते हैं, अकलाम की आवाज सुनी जो तकदीर लिखते हैं। तो उन मकामात तक और हर एक अहवाल आपके सामने रखा गया है। सिर्फ एक वाक्या मेराज अगर समझ लिया जाए, सिर्फ एक वाक्या समझ लिया जाए तो इस वाक्य से तमाम तर इश्कालात दूर। शरीयत को समझने के लिए जरूरी है कि आपको ज़माने जाहिलियत के हालात का अंदाजा हो, आपको ज़माने जाहिलियत के हालात का। अगर आप उनसे वाकफियत नहीं रखते तो आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि साहिब शरीयत की वो शरीयत क्या थी और उसके हालात क्या थे, उसके हालात क्या थे। कि आप आज तक देख लीजिए, सदियां गुजर गई, आप मुसलमान हैं, कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, बोलिए ना कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बोलिए ना पढ़ते हैं। और उसके बावजूद अगर आप इस बात पर गौर कीजिए कि आपके लिए भी इस्तिकामत उसी तरह मौजूद है, इस्तिकामत के माना उसी तरह मौजूद है कि जैसे रिसालत मआब ताइफ की वादी तक गए और आप पर पत्थर बरसाए गए और उन पत्थरों के जवाब में आपने अपना पैगाम नहीं तर्क किया है, आपने बददुआएं नहीं दी, आपने गालियां नहीं दी, आपने गालियां यानी काफिर तक को गाली नहीं दी जा रही। रिसालत मआब तरबियत इस तरह कर रहे हैं, जमात इसे कहा जाता है, जमात और बिलखुसूस जो दीन से ताल्लुक रखते हैं वो गालियां नहीं दिया करते, वो गालियां नहीं दिया करते। काफिर को नहीं दी जा रही, चाहे जाए कि मोमिन को निकाली जाए, चाहे जाए कि मोमिन को निकाली जाए। और फिर इसे जमाती पॉलिसी कहा जाए, फिर इसे पॉलिसी भी कहा जाए। कमाल की बात तो ये होगी ना कि आप एक तरफ काफिर को काफिर भी ना कह सके कि वो भी आपकी पॉलिसी है, दूसरी तरफ आप मोमिन को गाली भी दें, उसे भी पॉलिसी से मुराद करार दें। लेकिन रिसालत मआब ने जो सफर किया, जो हमारे लिए मैं चले रहा हूं, मुझे और आपको सिखाया ये गया कि उसवा हसना वही है, वही जात है जिसके लिए खालिक ने बेअब्दी के अल्फाज अदा किए हैं, जिसे अपना बंदा करार दिया है। खल्लाक के आलम का वो अजीम रसूल तरबियत करता है उस मुकद्दस जमात की, और तरबियत करते हुए जिसे असहाब रसूल कहा जाता है, उनकी रिसालत मआब ने तरबियत की है। लम्हा बलम्हा मुसलसल लगातार बगैर किसी वक्फा के की है। और ये उसी तरबियत का नतीजा था कि इतना तवील सफर भी है, रात का मुख्तसर तरीन हिस्सा भी है। फिर तस्करा करते हुए खालिक ने इस मंजर को रात से ताबीर किया है कि सैर भी करवाई है और रब ने करवाई है, करवाते हुए करवाई भी रात में है। यानी वो जब रात में भी सैर करवाए तो मुमकिन नहीं है कि कोई शय ओझल रह जाए, हर एक शय रोशन है। जब सैर एक है आप खुद करें, एक जिसकी शय हो वो खुद आपको सैर करवाए, तो फिर कौन सा गोशा होगा जो उसने ऐसा छोड़ दिया हो जिसे पोशीदा कहा जाए। सब कुछ आपको दिखाया गया है, आप सफर करके तशरीफ लेकर गए। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि
जिसमें आकर अल्फाज अदा होते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरे इस मकसद को समझने में मेरा साथ दीजिएगा। और मैं चाहता ये हूं कि आपके कानों के दरीचे खुले हुए हों और आपकी सिमातें किसी की लफ्ज़ बयानी से मुतासिर ना हो, बल्कि आप बराह रास्त इन अल्फाज को सुनते हुए अपने कल्ब पर उतारने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा का वो मकाम जो रिसालत माब की आमद पर अपनी असली हालत में जाहिर हुए, वही मकाम जिसके लिए आदम कहते हैं कि मैंने सिदरतुल मुंतहा के पत्ते पत्ते पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा है। आपकी आमद पर वो अपनी असली शक्ल में आता है और उस पर ज़मुर्द और याकूत जड़े हुए होते हैं, और उस मकाम पर खड़े होकर सिदरतुल मुंतहा उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें छठे आसमान पर, शाखें सातवें आसमान पर है। जो कुछ आते वहीं से आते, जो कुछ लिया जाते वहीं से लिया जाते। उस मकाम पर आकर जिब्रील अल्फाज अदा करते हैं कि मोहम्मद इससे आगे का सफर आपका अकेले है, इससे आगे का सफर आप तन्हा करेंगे, आगे मैं आपके हमरा नहीं जा सकता, अगर मैं जाऊंगा मेरे पर जला दिए जाएंगे। हाय जिब्रील, तेरे लिए अबू बकर का वो जुमला जो अबू बकर ने अदा किया था, अबू बकर कहते काश जिब्रील तेरी जगह पर अबू बकर मौजूद होता। जिब्रील मोहम्मद की बारगाह में अबू बकर कभी न कहता आका तन्हा जाइए, अबू बकर कभी न कहता आका आप जाइए, मैं नहीं जा सकता, बल्कि अबू बकर कहते काश जिब्रील तेरी जगह पर अबू बकर होता। अबू बकर मोहम्मद से ये न कहता आप तन्हा जाइए, अबू बकर हमरा जाता, अबू बकर साथ जाता, क्योंकि अबू बकर समझता है जहां मोहम्मद मौजूद हो वहां अजाब नहीं आया करता। खाली खिलाफत सिद्दीक़ अकबर नहीं, खिलाफत बिला फसल सिद्दीक़ अकबर। इसका प्रचार भी ज़रूरी है। ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है ना। आगे का सफ़र आका का तन्हा हुआ, रात का वक्त है, बोलिए ना। अबू बकर होता तो छोड़ देता जी। अबू बकर ने तो तब नहीं छोड़ा जब रब के हुक्म से 3 रातें गुजारी हैं और दुश्मन पीछे है। हुजूर ने मक्का इसलिए छोड़ दिया था कि दुश्मन कत्ल करना चाहता ना, रब का हुक्म था, वरना अगर रब ना कहता आका मक्का ना छोड़ते, रब ना कहता आका मक्का, यानी आका ने डर की वजह से नहीं छोड़ा, रब के हुक्म से छोड़ा है, रब के हुक्म से छोड़ा है, डर के नहीं छोड़ा। डर के तो बोलो ना, डर के वतन नहीं छोड़े जाते, डर के वतन नहीं छोड़े जाते, डर के नहीं छोड़ा, रब के हुक्म से छोड़ा। अबू बकर आपके हमरा है, रातें गुजारी हैं ना अबू बकर ने, सांप का डंग भी बर्दाश्त किया है। उस शायर ने इस पे कहा ना कि एक शबे तार है और एक गार है, एक शबे तार है और एक गार है, और उस गार में एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक मोहब्बत है और एक हुबदार है। क्या आकाशी की है, कितनी खूबसूरत कि एक सच्चा है। सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? सिद्दीक़ अकबर। और सच्चाई कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुजस्सिम सच्चाई है, जिन्हें बोला जाता है तो आपको सच कहा जाता है, आपको सच्चा माना जाता है। एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक मोहब्बत है और एक हुबदार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। इस पे शाहिद है नूरानी फरमान भी, रब का कुरान भी, जानुए यार पर यार फिल गार पर, दौलते दो जहां जलवा पैरा हुई फैज फरमा हुई। और उस गार के कोने खुदरे में मौजूद एक सांप से ये तकर्रुब का मंजर न देखा गया।
सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, सांप के जहर से जब्त सिद्दी के अकबर का टूटा मगर। सांप के जहर से जब्त सिद्दी के अकबर का टूटा मगर, उसकी तर आंख से उनके रुखसार तक, उसकी तर आंख से उनके रुखसार तक, महरमे ख्वाब तक नकरई आब का जो सफर हो गया। नहीं समझे? मेराज सुन रहे हैं ना तुम के नहीं सुन रहे? बोलो ना। एक सफर आका कर रहे हैं मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक, एक सफर हो रहा है अबू बकर की आंख से मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखसार। जो सफर हो गया मोतबर हो गया। नकरई आपका जो सफर हो गया मोतबर हो गया। आपने सफर किया, आगे मेराज पे आगे तशरीफ ले गए। रात के हिस्से में करवाई गई, रात के हिस्से में करवाई गई, क्योंकि रात को तन्हाई ज्यादा मुयस्सर आती है। रात को तन्हाई, रात को राज ज्यादा खुलते हैं, रात को चीजें ज्यादा पता चलती हैं। और वो सफर मेराज का भी रात का है और हिजरत का भी, हिजरत का भी। अबू बकर ने आका से पूछा कि आप जब ये सफर पर गए, आप तो यहां नहीं थे, रात का वो सफर दरियाफ्त भी किया, तस्दीक तो कर दी, जैसे हजरत मुझसे पहले कह रहे थे, तस्दीक तो, तस्दीक के लिए तो अबू बकर को किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है ना। अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा इसलिए जाता कि वो इस बात में फिर आका के बाद वो पूछता किसी से नहीं, हुजूर ने कह दिया तो बस आमन्ना वसद्दक़ना। तो मेराज की उस रात में जहां आका मेराज पे थे, वहां अबू बकर भी मेराज पे था। जी मेरा दिल है कि एक गाली था ही छाड़ देना है जी, ये बात यहां छोड़ दी जाए और जब अगले साल आपके पास आऊं तो फिर यहां से शुरू किया जाए। बोलिए जी। उस रात, जिस रात आका मेराज पे थे, अबू बकर भी, अबू बकर भी मेराज पे था। अबू बकर भी, बोले ना, अबू बकर भी, अबू बकर भी। हुजूर जब सफर करते हुए गए ना, सिदरतुल मुंतहा से आगे गए, सफर कर रहे हैं, करते करते पर्दे हटते चले गए, तन्हाई बढ़ती चली गई, और फिर उस तन्हाई में एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज ये कहती है कि मोहम्मद ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। मोहम्मद ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन में दो सवाल पैदा हुए। एक कि रब की जात तो हर शय से मुनज़्ज़ह है, वो किसी एक शय में अगर मसरूफ है भी तो वो दूसरी में हो सकती, दूसरे में भी हो सकती है, वो तो जात आला इतनी है। तो ये क्या बात हुई कि कहा जा रहा है कि ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है? तो इसका जवाब यह था कि आपसे कहा जा रहा था कि रब की रहमत आप पे आ रही, रब सलात में मशगूल है, आप ठहर जाइए ताकि वो मुकम्मल रब्त कायम हो सके। और दूसरा सवाल जो ज़हन में पैदा हुआ, वो सवाल ये था कि मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर बैतुल मुकद्दस तक बुराक का सफर करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील तो साथ था, फिर आगे सफर किया तो अकेले थे, हमरा तो कोई नहीं आया, न किसी ने मक्का से सफर शुरू किए है, न बैतुल मुकद्दस में आपके हमरा आया है, न इस आला तरीन मकाम पर आपके साथ आए। फिर क्या वजह है कि ये आवाज तो अबू बकर की है, ये आवाज तो अबू बकर की है जो कह रही है कि मोहम्मद ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। के ज़हन में सवाल पैदा हुआ, खालिक का जवाब ये आया कि जब दुनिया में आप तन्हा थे, अकेले थे, आपको जरूरत थी कोई आपके शाना बशाना खड़ा हो जाए, आपको जरूरत थी कोई आपकी तस्दीक करे। रिसालत में आप खुद ये अल्फाज अदा करते हैं कि जब लोगों ने तकसीब की, अबू बकर था जिसने तस्दीक की है। जब लोगों ने माल छीना, अबू बकर था जिसने माल खर्च किए। जब लोग दूर भागते थे,
अबू बकर था जो कुर्बान होने के लिए सामने आता था। जब लोग दौड़ते थे अबू बकर साथ खड़ा होता था। अल्लाह कहते कि इस मकाम पर, इस तन्हाई में मुबादा आपको कोई ऐसी वहशत महसूस होती, इसीलिए आपको आवाज वो सुनाई दी गई, वो सुनवाई गई जो आपके शनासा है, वो आवाज सुनाई गई जो आपको प्यारी है, वो आवाज सुनाई गई जो आवाज मोतबर है, वो आवाज सुनाई गई जो आवाज काबिल एतमाद है। रब ने अबू बकर की आवाज का फरिश्ता पैदा किया और रिसालत में आपको अबू बकर की जुबान में और अबू बकर की आवाज में अल्फाज अदा करके बतलाया कि आपकी ये आवाज जो आपकी रफीक है, ये रफीक मेराज भी ठहरी, ये आवाज रफीक गार भी ठहरी और यही आवाज रफीक मजार भी ठहरी। और अबू बकर मेराज पे था। नमाज मोमिन की मेराज है। वो सारी रात अबू बकर ने रब्बुल आलमीन कहते हुए गुजार। इस जमीन पे अगर कहें तो दो अफराद जाग रहे थे, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक अबू बकर सिद्दीक। आका मेराज पे थे, अबू बकर रब की इताअत और उसकी बंदगी में, उसकी बारगाह में सरबसजूद था। और देखिए आप कि अबू बकर रब को जमीन पे पुकार रहा था और रब आसमान पे अबू बकर को याद कर रहा था। रब उस मकाम पे अबू बकर को पुकार कि वो याद और वो ताल्लुक, इसे कहा जाता है ताल्लुक, इसे कहते हैं निस्बत। ये निस्बत कोई आम निस्बत नहीं, कोई लफाजी पर मुश्तमिल नहीं, फकत बातें नहीं की गई, हालात के साथ चलते हुए 23 साल मुसलसल कुर्बानी दी गई है, मुसलसल कुर्बानी। और अबू बकर वो है जिसने आका से कभी कुछ नहीं मांगा, आका से कभी, हत्ता कि जिब्रील जब पैबंद लगे हुए लिबास पहन के आया ना और आका से आके अर्ज क्या की, अबू बकर आका पूछते हैं जिब्रील खैर है? जिब्रील के खुलिये के बारे में यह भी बताया जाता है कि उसके 600 पर हैं, 600 पर हैं। असली हालत में वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ है और हुजूर ने ये बतलाया है। और वो खूबसूरत भी है, सारी चीज़ें, जाहिर बात है वही लाने वाला फरिश्ता है, लेकिन वो वही लाने वाला फरिश्ता जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक वही लेके उतरा है। वो फटा हुआ लिबास पहन के आए, वो फरिश्ता फटा हुआ लिबास पहन के आए। हुजूर पूछे जिब्रील खैर है? जिब्रील जवाब में कहे कि ये हुलिया मेरा अकेले का नहीं है, मेरा अकेले का नहीं है, बल्कि ये हुलिया आसमान पे मौजूद हर एक फरिश्ते का है, हर एक फरिश्ते का है। जब वजह पूछी गई कि हुलिया ऐसा क्यों, तो कहा हुलिया इसलिए है कि अबू बकर ने ऐसा अपनाया, अबू बकर ने हुलिया ऐसा अपनाया है, इसलिए हम सब का हुलिया भी। और जिब्रील ने जो पैगाम दिया था ना इस्लाम में, पैगाम ये था कि अल्लाह कहते हैं अबू बकर से पूछिए, अबू बकर से पूछिए वो अपने रब से राजी तो है ना। आए आप तसव्वुर तो कीजिए, जरा लम्हा भर के लिए तसव्वुर तो कीजिए कि जिससे रब ये पूछ रहा है कि तू राजी तो है। आखिरत में हर एक निगाह रब की बारगाह में झुकी हुई होगी, हर एक गर्दन इस इंतजार में होगी कि हमसे वो रब राजी हो जाए और हमारी गर्दन छूट जाए। आप सारी जिंदगी इबादत करते रहें और मकसूद ये है कि वो रब राजी हो जाए, और वो रब अबू बकर से पूछ रहा है कि अबू बकर से कहिए राजी तो है ना, अबू बकर से कहिए अबू बकर राजी तो है ना। अबू बकर ने जिंदगी में हुजूर से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। हत्ता कि एक दिन हजरत अबू बकर अपने घर में रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। घर वालों ने पूछा कि आपकी ऐसी हालत इससे पहले कभी नहीं देखी, आपकी ऐसी हालत इससे पहले कभी नहीं देखी।
आखिर क्या वजह है कि आप आज इतना रोए हैं? तो फरमाया कि मेरे पास कुछ माल बाकी है, मैं चाहता ये हूं कि वो हुजूर खर्च कर लें लेकिन मुझसे पूछे ना। हुजूर खर्च करें लेकिन मुझसे पूछे ना। क्योंकि कहा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। मैं ये गवारा नहीं करता कि हुजूर के बारे में ऐसी बात को सोचूं भी से। बस मेरा माल हुजूर का अपना है, हुजूर जैसे दिल चाहे खर्च कर ले। और उसके बाद हुजूर ने जब भी अबू बकर का माल खर्च किया, अबू बकर से पूछा नहीं। अबू बकर से पूछा। और हिजरत की रात में जब अबू बकर ने अपनी चादर हुजूर पे कुर्बान की ना, तो अगले दिन जब सुबह हुई और हुजूर ने पूछा कि अबू बकर चादर कहाँ है? यहाँ तो कोई एहसान कर दे तो उसी लम्हे में बताना शुरू कर देता है ना। और अबू बकर ने चादर लगा दी, निछावर कर दी और बताया नहीं हुजूर को कि मैंने चादर लगा दी है, बताया नहीं। और वो 200 दिरहम की चादर थी, 200 दिरहम की चादर थी। और उस गार में सुराख 201 थे। हर एक सुराख को एक एक टुकड़े से बंद किया, उस चादर के 200 टुकड़े किए। और आखिरी सुराख को बंद करने के लिए अबू बकर ने एड़ी रख दी। जब हुजूर ने पूछा अबू बकर चादर कहाँ गई, अर्ज की कि रात खर्च कर दी, तो हुजूर ने हाथ उठा ली और हाथ उठा के कहा कि अल्लाह जन्नत में मेरे घर के सामने अबू बकर का घर हो, जन्नत में मेरे घर के सामने अबू बकर का घर हो। उसी लम्हे में जिब्रील उतर आया, उसी लम्हे में जिब्रील। जरा तवज्जो करनी है इस जुमले पे, तवज्जो करेंगे, पक्की बात है। बोले ना, मैं उस बात की तरफ जा रहा हूं कि अबू बकर ने मांगा कुछ नहीं। एक शय से, एक बात है जिसे आप नाज कह सकते हैं, और वो भी जीते जी नहीं। अबू बकर ने उस लम्हे में भी, आप जरा तवज्जो कीजिए कि कुबा की वादी में हुजूर मौजूद हैं, अबू बकर भी। लोग आते हैं, पहले हजरत अबू बकर को सलाम करते हैं, फिर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम करते हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि वो 3 रातें जो गार में गुजरी, उसकी बदौलत अबू बकर अक्स मोहम्मद बन गए। इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा था कि खादिम कौन है और मखदूम कौन है। लोगों को पता नहीं चल रहा। सूरज बुलंद हो गया, जिब्रील नहीं उतरा। नहीं समझा मेरी बात, नहीं समझे आप मेरी बात, नहीं समझे। जिब्रील ये बताने नहीं आया कि लोगों गलत कर रहे हो, पहले आका को सलाम करो फिर अबू बकर को करो। जिब्रील ये बताने नहीं आया, वही नहीं उतरी। और यहां हुजूर हाथ बुलंद करते हैं, अभी हाथ नीचे नहीं आते और जिब्रील आ जाता है। हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह जन्नत में मेरे घर के सामने अबू बकर का घर हो। और जिब्रील आता है और कहता है कि या मोहम्मद इन्नल्लाह कद इस्तजाब लक, तहकीक रब ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। रब ने आपकी दुआ को, सारी जिंदगी जिस अबू बकर ने कुछ नहीं मांगा, उस अबू बकर ने जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो कहा कि मेरा जनाजा आका के मवाजा शरीफ के सामने रख देना, इजाजत मिल जाए तो दफना देना, इजाजत ना मिले तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफना देना। सारी जिंदगी जिसने कुछ नहीं मांगा था। नाज तो देखिए ना, पता था ना कि यहां से अब रद्द नहीं होगा, यहां से अब रद्द। और वो फिर आज तक उस मजार में रफीक है, उस मजार में, बोलिए ना, उस मजार में। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि आप सोच रहे होंगे कि मेराजुन नबी का उन्वान है और हजरत अबू बकर की बात, सारा तज़किरा उस तरफ भी चला गया। लेकिन मकसूद ये था कि वो मुआशरा के जिस मुआशरे में अफराद बुत परस्ती करते हैं और नबूवत की तकज़ीब करते हैं, उस माहौल में जिन अफराद ने आपकी तस्दीक की है, जिन अफराद ने आपका कलमा पढ़ा है, जो आपकी हक्कानियत पर ईमान लेकर आए हैं और जिन्होंने इस बात को आगे फैलाया और आम किया है, वो मुकद्दस नफूस जिन्होंने आपकी बातों को मिन्नोअन तस्लीम किया है और फिर उसे उम्मत तक पहुंचाया है, वो अफराद हमारे लिए मशअल राह है। और हमें यह समझना है कि वो मुकद्दस नफूस इतने काबिल एहतराम हैं कि खालिक ने इस सरजमीन पर उन्हीं नफूस को मुंतखब किया
कि उन्हें रिसालत में आपका सहाबी बनाया है और आपका जानिसार बनाया है और आपका साथी बनाया है। वो अफराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफा बगैर वुजू के नहीं किया करते थे। आपने फकत लफ्जों में कह छोड़ा कि लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। वो हकीकी माना में जब तक वुजू नहीं करते थे आका की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ करते थे। तो वो मुकद्दस जमात, उसके हुकूक है मेरे और आपके ऊपर। क्या ऐसा नहीं? क्या आप नहीं समझते कि हुकूक है? और आपको जानना चाहिए कि वो मुआशरा कैसा था, क्योंकि आपको उस जैसे मुआशरे से वास्ता कयामत के दिन तक पड़ता रहेगा। हालात अगरचे जाहिरी शक्ल में तब्दील होते रहेंगे, जाहिरी हालात में आपको यह महसूस होगा कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत में अगर आप अपने हालात पर गौर करेंगे तो आपको कुफ्र भी नजर आ रहा होगा, आपको मुनाफिकत भी नजर आ रही होगी, आपको हालात में वो जबर और वो फिक्र भी नजर आ रही होगी कि जो आपका रास्ता रोकने के लिए सरकर्दा हैं। और आपके लिए वही अल्फाज हैं जो खालिक ने कहे थे कि कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि आप जब ये कह छोड़ें कि हमारा रब अल्लाह है तो उस कहने के बाद फिर उस पर डट जाइए। फकत ये लफ्ज नहीं, और रब्बुनल्लाह कहने से मकसूद महज अल्लाह अल्लाह का विर्द नहीं है, बल्कि कहना ये मुराद है कि खालिक की तरफ से हर उस लम्हे में हक बयानी की जाए और फिर उस हक बयानी के लिए डट जाया जाए, फिर इस्तिकामत इख्तियार की जाए। आपको कलमा पढ़ने से कोई नहीं रोकता, फिर आप कलमा पढ़ते, इसे इस्तिकामत कहा जाता है। आपको नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकता है, नमाज पढ़ने से रोका जाता, फिर आप पढ़ते, इसे इस्तिकामत कहा जाता है। तो यकीन मानिए खालिक के हर एक इरशाद के लिए जब आप कोशिश करते हैं फिर उससे आपको रोका जाता है, फिर आप डट जाते हैं, तो फिर रब की मदद और नुसरत उतरा करती है। और फिर इस राह पर चलते हुए अगर कोई मुश्किल आती है तो ये कहकर गुजर जाएंगे, फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। दुआ के लिए हज़रत मोहम्मद